हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। और ये चैनल स्टडी विद निकिता में आप सभी का स्वागत है। और मैंने कहा था आप लोगों से कि मैं हिंदी व्याकरण की जो जो भी जानकारी है मेरे पास वो मैं आप लोग के साथ शेयर करना चाहती हूँ। फर्स्ट वीडियो में मैंने आप लोग को बताया था हिंदी विषय सूची के बारे हिंदी व्याकरण की विषय सूची के बारे में। तो उसमें मैंने कुछ बताए थे और मैंने कहा था कि मैं नेक्स्ट वीडियो में और मैं आप लोग को शेयर करूँगी, क्योंकि बहुत सारे रहते हैं तो फिर हमें पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, ये सब की जानकारी हमें रहनी चाहिए। हिंदी व्याकरण में हमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें पढ़नी है। तो लिखते हैं, आप लोग वहीं से नंबरिंग करिएगा। मैं 1 नंबर डाल के फिर से लिख रही हूँ। अव्यय या अविकारी शब्द। अव्यय या अविकारी शब्द, ये पढ़ना है हम लोग को। और भी मैं बता दूं आप लोग को कि क्या पढ़ना है। अव्यय या अविकारी शब्द के बारे में हम लोग को पढ़ना है। उपसर्ग पढ़ना है, उपसर्ग, प्रत्यय पढ़ना है, प्रत्यय के बारे में पढ़ना है हम लोग को, उपसर्ग के बारे में पढ़ना है, और समास भी हम लोग को पढ़ना है, जो कि हिंदी व्याकरण में हम लोग को जानना है कि समास क्या होता है। तो समास के बारे में भी हम लोग को पढ़ना है। इसके बाद जो और हो जाएगा हिंदी व्याकरण में वो हो जाएगा वाक्य रचना। हम लोग को वाक्य रचना भी पढ़नी है। वाक्य रचना कैसे की जाती है, वाक्य की रचना कैसे की जाती है, ये हम लोग को पढ़ना है। हिंदी व्याकरण में ही हम लोग को इसके बारे में जानना है। इसके बाद हो जाएगा, वाक्य रचना के बाद हो जाएगा शब्द शक्ति। शब्द शक्ति के बारे में पढ़ना है, यानी कि शब्दों का निर्माण कैसे होता है, कैसे हम शब्दों को जानेंगे, कैसे शब्द बनते हैं, कैसे शब्दों से वाक्य बनते हैं। और क्या, इसके बाद हम लोग को छंद पढ़ना है। हम लोग को छंद के बारे में भी जानकारियां हासिल करनी है। हिंदी व्याकरण में छंद पढ़ना है। छंद के बाद अलंकार। अलंकार हम लोग को पढ़ना है, हिंदी व्याकरण में ही पढ़ना है। अलंकार के बारे में जानकारियां हासिल करनी है। छंद और अलंकार थोड़ा सा जब मैं पढ़ती थी ना तो मुझे भी समझ में नहीं आता था कि छंद और अलंकार क्या है, लेकिन जब मैं धीरे धीरे पढ़ने लगी तो मुझे मुझे थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगा। तो मैंने सोचा कि क्यों ना वो थोड़ी सी बातों को आप लोगों के साथ शेयर किया जाए। तो छंद और अलंकार के बारे में हम लोग को जानकारियां हासिल करनी है। और अलंकार के बाद जो पढ़ना है वो हो जाएगा अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के बाद जो आप लोग को पढ़ना है वो हो जाएगा पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द या पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द के बारे में हमें फिर जानकारियां करनी है हिंदी व्याकरण में, पर्यायवाची शब्द के बारे में। और जो हो जाएगा हिंदी व्याकरण में वो हो जाएगा विलोम शब्द। विलोम या विपरीतार्थक या विपरीतार्थी शब्द। विलोम शब्द या विपरीतार्थी शब्द। विपरीतार्थी का मतलब होता है विपरीत अर्थ वाले।
विपरीत अर्थ वाले शब्द, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द या विपरीतार्थी शब्द, इसके बारे में हम लोग को हिंदी व्याकरण में पता करना है कि ये क्या है। और जो हो जाएगा वो आप लोग का हिंदी मुहावरे और लोकोक्तियां, हिंदी मुहावरे और लोकोक्तियां, इसके बारे में हम लोग को पता करना है। तो मुहावरे, मुहावरों के बारे में हमें पता करना है, मुहावरों के बारे में हमें जानकारी हासिल करनी है। और जो हिंदी व्याकरण में हो जाएगा वो हो जाएगा लोकोक्तियां, लोक द्वारा, लोगों द्वारा जो उक्तियां हमें मिली है उसे कहते हैं लोकोक्तियां। तो लोकोक्तियां के बारे में हम लोग को पता करना है। लोकोक्तियों के बारे में हम लोग को जानना है हिंदी व्याकरण में। लोकोक्तियां हो जाएगा और जो आप लोग का हो जाएगा वो हो जाएगा निबंध लेखन, पत्र लेखन। हिंदी व्याकरण में और जो हमें जानकारियां करनी है वो हो जाएगा निबंध लेखन, निबंध लेखन के बाद आप लोग का हो जाएगा पत्र लेखन, पत्र लेखन। और जो हिंदी व्याकरण में हमें जानकारियां करनी है वो हो जाएगा कहानी लेखन के बारे में, कहानी लेखन, कहानी लेखन हो जाएगा, निबंध लेखन हो जाएगा, पत्र लेखन हो जाएगा। और जो हिंदी व्याकरण में हमें जानकारियां हासिल करनी है वो हो जाएगा चिन्ह के बारे में। हम जब उच्चारण में कहते हैं उसे चिन्ह कहते हैं, लेकिन वो चिन्ह हम लोग लिख भी देते हैं, लेकिन वो चिन्ह नहीं लिखना चाहिए क्योंकि वो गलत है। हमें चिन्ह लिखना चाहिए, हमें लिखना चाहिए चिन्ह। ची हो हलंत ना, चिन्ह के बारे में हमें जानकारियां हासिल करनी है। तो ये कुछ टॉपिक्स थे जो विषय सूची के अंतर्गत आते हैं। जो भी मैंने अभी तक आप लोग को बताए हैं वो सारी जानकारियां मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी। मैं बताऊंगी आप लोग को कि हमें ये सब पहले हम लोग ये विषय सूची के बारे में जानकारियां कर लेंगे, पता कर लेते हैं कि क्या क्या हमें हिंदी व्याकरण में पढ़ना होता है। फिर उसके बाद हम लोग एक एक करके पढ़ते चलेंगे कि हिंदी व्याकरण में हमें संज्ञा में क्या पढ़ना है, सर्वनाम में क्या पढ़ना है, विशेषण में क्या जानकारियां हासिल करनी है। फिर हम लोग एक एक करके पढ़ते चलेंगे। तो ये हमारी विषय सूची थी हिंदी व्याकरण की जो मैंने आप लोग को बताई है आज। आई होप कि आप लोग को अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल स्टडी विद निकिता को सब्सक्राइब करिए और मुझे सपोर्ट करिए। और अगर कोई लगता है आप लोग को तो मुझे कमेंट करिए, तो फिर मैं और भी बेहतरीन वीडियोस आप लोग के लिए लेकर आऊँगी। और इसी के साथ करते हैं इस क्लास को एंड। मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, बेस्ट ऑफ लक।